हेलो दोस्तों, आप लोगों ने आज टीजीटी का एग्ज़ाम दे दिया होगा और ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैंने खोल रखी है, जो हमारा टीजीटी की सीरीज़ का आज एग्ज़ाम हुआ था। आज मैं आपको अभी आंसर की दिखाऊँगा एमसीक्यूज़ की और बताऊँगा कि हमारे पेपर का लेवल क्या था, क्या कट ऑफ रह सकती है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। मैंने एक अलग से पीडीएफ जनरेट कर ली है जिसमें कि मैंने आंसर की रख रखी है कि कौन से क्वेश्चन की क्या आंसर था। हो सकता है आपका सेट दूसरा हो, मेरा आई थिंक सेट सी था। हो सकता है आपका सेट दूसरा हो तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो अगर क्वेश्चन अलग अलग हो। तो हम बिना देरी करते हुए चलते हैं। जो इंटरप्रेटेड वाला क्वेश्चन था कि क्या नाम है, कौन सा ऐसा एरर है जो प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होने देता, वो था सिंटैक्स एरर। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जो रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है वो इक्वल टू ग्रेटर देन, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल होता है ग्रेटर इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू होता है। ग्रेटर इक्वल टू के बाद नहीं आता है, इक्वल टू से पहले आता है ग्रेटर या लेसर। ओके। तीसरा हो जाता है यूनिक फंक्शनल इन्वेंशन और प्रोसेस। चौथा हो जाता है ट्रू। हमें यहाँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना था। ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज़्यादा होती है? नोट की। तो पहले हमें नोट को इवेल्युएट करना था, फिर एंड की होती है तो फिर एंड को इवेल्युएट करना था, उसके बाद जाके और को इवेल्युएट करना था। तो उस हिसाब से हमारा ट्रू बन रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ है, इट मिसलीड्स यूजर्स बाय अपीयरिंग एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अगर बात करें सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ में जो आएगा हमारा मिड कंप्यूटर साइंस 4 to 3। क्योंकि देखो ये क्वेरी क्या थी कि राइट से फिर अंदर जो है लेफ्ट से, तो अंदर हमारा लेफ्ट से 6। लेफ्ट से अगर हम लेफ्ट ये साइड से चालू होगा तो लेफ्ट से हम 6 देखेंगे तो टी तक आएगा। ठीक है, COMPUT। फिर उसके बाद उसका राइट से 3, मतलब TUP। तो भाई TUP या POT। तो यही आंसर फिर हमारा मिड में भी यही निकलेगा, तो मिड सेकंड वाला करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेवन्थ की, सेवन्थ में इंटरप्रेटर करेक्ट आंसर होगा। एट्थ में रेडियो वेव, राउटर रेडियो वेव यूज़ करता है। नाइन्थ में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेंथ में अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। इलेवेंथ का था अल्टर। ट्वेल्थ का 057। और 13 का सम। सम इज सम स्टेटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथ का पार्ट है। ओके। देन 14th का रीड मोड। हमारा जो टेक्स्ट फाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होती है। फिर 15th की बात करें तो माई एसक्यूएल करेक्ट होगा, ये ओपन सोर्स है, बाकी सारे पेड है। उसके बाद बात करें 16th की, तो डिग्री 13 होगी, कार्डिनैलिटी 200 होगी, क्योंकि कार्डिनैलिटी में हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिग्री में प्लस करते हैं। ओके। 17th, फोर्थ ऑप्शन, इट कैन बी परमानेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली डिलीट। ओके। ये डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में था। 18th 65, कैपिटल ए का जो स्काई वैल्यू है वो 65 है। 19th NLP की फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 20 सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाइथन टपल कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 स्ट्रिंग्स। फिर बात करें 21st की, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 5। देन बात करें 22nd की, तो ये वाला फॉर्मेट करेक्ट है, पहले हमारा ईयर आता है उसके बाद मंथ आता है उसके बाद डेट आती है। और बात करें हम यहाँ पे इसकी क्या नाम है आर्ग्यूमेंट्स की, तो हमारा जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो सबसे लास्ट में होता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, उससे पहले नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। 24th में मोड इज नॉट अ फंक्शन इनसाइड इन MySQL। एवरेज भी है, सम भी है, काउंट भी है। 25th न्यूमेरिकल पाइथन, नंपाई की फुल फॉर्म जो है न्यूमेरिकल पाइथन है। 26th रॉ काउंट इज यूज। 27th 8 आएगा ऑप्शन, क्योंकि एल डॉट पॉप पहले अंदर वाला एल डॉट पॉप एग्जीक्यूट होगा जो कि हमें आंसर देगा 2। फिर 2 के हिसाब से हम जाएंगे सेकंड, उसमें सेकंड इंडेक्स में, मतलब 0 1 देन 2, सेकंड इंडेक्स में 8 है। तो फिर बाहर वाला एल डॉट पॉप 8 को रिटर्न करेगा, क्योंकि पॉप जो होता है वो रिमूव प्लस रिटर्न दोनों करता है। 28th ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 29 टोटल मार्क्स इज करेक्ट, क्योंकि पहला वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें परसेंटेज है, स्पेशल ऑपरेटर नहीं आ सकता। थर्ड इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। फोर्थ इसका इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक स्पेशल ऑपरेटर हाइफन है, हाइफन इज नॉट अलाउड बट अंडरस्कोर इज अलाउड।
That's the reason second one is correct. If we talk about 30, so first option is correct, 355, क्योंकि हमारा यहाँ कैसा होगा, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है इसकी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, बट इट एग्जीक्यूट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम फ्लोर डिवीजन करेंगे, उसके बाद जाके मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस हो जाएगा। देन 31 की बात करें तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें 31 की तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑलवेज वैलिड। इफ वी टॉक अबाउट 32nd, its fourth option is correct, primary key. And when we talk about 33rd, so 2000, in year 2000, India had enacted IIT Act. 34th, extra blank lines between rows. मैं लगा एंड ऑफ लाइन एरर फर्स्ट मेरे को लगा, बट एंड ऑफ फाइल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये होता है टेक्स्ट फाइल में। मुझे याद आ गया था, ये टेक्स्ट फाइल में भी नहीं, बाइनरी फाइल में होता है। CSV फाइल में /n के लिए होता है, तो एंड ऑफ लाइन एरर होगा। देन मीन्स सेकंड ऑप्शन। देन व्हेन वी टॉक अबाउट 35th, तो 3 आएगा आंसर इसका। आपने देखा ही होगा, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। फ्लोट जो होता है वो उससे पहले वाली इंटीजर वैल्यू देता है, तो वो हो जाएगी 3। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस परफॉर्म थी इसकी, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर आता है। देन 37th, ARPANET का फर्स्ट है, एडवांस होता है, एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है ये ना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देन 38th, फोर्थ ऑप्शन, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लगा नहीं था कि पैंडास में से या उसमें से नहीं रहेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन दोनों में से आया है, तो ये पैंडास से था, इसका डेटा फ्रेम ऑप्शन है। 39th में एनी कॉमन पाइथन ऑब्जेक्ट। 40 डेल डिटो इज करेक्ट ऑप्शन। ये थी हमारी आंसर की। MCQ की मैं जल्द ही डिस्क्रिप्टिव की भी आंसर के लेकर आऊँगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर के लेवल की, तो ये बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि भले क्वेश्चन इजी थे, बट थोड़े से जो एग्जाम का प्रेशर हो जाता है, फिर प्लस में कुछ घुमा के कुछ कंफ्यूजन, तो इजी टू मॉडरेट आप लेके चल सकते हैं। इजी तो नहीं थी, मॉडरेट के आसपास, इतना टफ भी नहीं था। कट ऑफ नॉट श्योर, बट इट विल बी अराउंड 80 आई थिंक ओवरऑल। अगर हम MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला ले तो जनरल के लिए 80 to 90 तो होगी मिनिमम, उससे नीचे तो शायद नहीं जाए जनरल की। तो बाकियों की 5 5 10 10 कम करके देख लो। OBC की अगर इसकी 80 90 हुई तो OBC की 75 के आसपास होगी, 75 80 होगी। AWS की वही 80 85 होगी। और मैं जल्दी डिस्क्रिप्टिव की आंसर की भी लेकर आऊँगा, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े और कमेंट करें कि आपको डिस्क्रिप्टिव की भी आंसर की चाहिए, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। उसको डिटेल में अगर डिस्कशन करनी है उसकी, तो डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपको डायरेक्ट जानना हो सिर्फ, तो मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा।